जय हिंद। आइए हम आज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। 1984 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर 1 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 और डी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित यह प्रश्न है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कई बार जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और जब आप जुडिशरी की बात करोगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही ऑटोनॉमस और बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनफैक्ट जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो जहाँ से बोरो किया है वो है यूनाइटेड किंगडम। वहाँ की जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है। पार्लियामेंट, अगर किसी को ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है कैन डू एनीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट मेकिंग मैन अ वुमन एंड वुमन एंड मैन, ठीक है। वो जो है कुछ भी नियम कानून बना सकती है और वहाँ की जो न्यायालय है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, वो उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती या उसे नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकती। लेकिन भारत और अमेरिका, ये दो राष्ट्रों में, दो देशों में यहाँ की जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, वो बहुत ही कह सकते हो कि एक प्रकार से इंडिपेंडेंट है और वास्ट इनकी जुरिडिक्शंस हैं, चाहे ओरिजिनल जुरिडिक्शंस हो गए, ठीक है, कि इंटर स्टेट या मल्टी या डिफरेंट स्टेट के मैटर को सॉर्ट आउट करना हो, या सेंटर या स्टेट के मैटर को सॉर्ट आउट करना हो, या अपीलिएट जुरिडिक्शंस हो गए कि कोई भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। फिर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसे देखा जाता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को अगर इंटरप्रीट करना हो, उसकी व्याख्या देना हो, तो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो इस परिस्थिति में आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के पास वास्ट एंड वाइड पावर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, ठीक है, न्यायिक परीक्षण की जो पावर है, वो इसे सबसे शक्तिशाली संस्था में शुमार करता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शंस और पावर है, ठीक है, इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कही जा रही है यहाँ, कि द जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर इन देयर नेचर एंड एक्सटेंड वाइडर देन द एक्सरसाइज बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। कि जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो जुरिडिक्शंस और जो पावर्स हैं, उसके जो अधिकार या फिर उसके कार्य के जो क्षेत्र हैं, वो अगर अन्य किसी देश के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से तुलना करें, खास करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य किसी भी देशों के अगर सर्वोच्च न्यायालय से इसकी अगर तुलना करें, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की, तो इनकी प्रकृति और इनका एक्सटेंड बहुत ही वाइडर है। और इसके मैंने कई एक उदाहरण दिए। इनके तो जुरिडिक्शंस पहले जैसे अपीलिएट ओरिजिनल जुरिडिक्शंस हैं, अपीलिएट जुरिडिक्शंस हैं, ठीक है। फिर देखो PIL के माध्यम से लोग अब पिटीशन फाइल करते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट का ही जात है PIL, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखो आप कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू का पावर हो गया, ठीक है। फिर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जैसे कह सकते हो ना कि लास्ट वो रिसॉर्ट है, जब व्यक्ति लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में थक जाता है खींच लड़ते लड़ते, या फिर उन्हें लगता है कि अभी भी हमें न्याय नहीं मिला है, तो लास्ट रिसॉर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कोई भी इस देश का नागरिक। तो इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास अत्यधिक शक्ति और असीम शक्ति प्रदान की गई है। इनफैक्ट आपको अगर मालूम हुआ तो अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई भी ऐसा नियम कानून जो कि संसद के द्वारा पारित किया गया हो, अगर वह मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ पाया जाता है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, दे कैन डिक्लेयर दैट पार्टिकुलर लॉ नल एंड वॉइड, ठीक है। वो उस कह सकते हो कि नियम को निरस्त कर सकते हैं। यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है कह सकते हो कि अधिकार है। और आर्टिकल 32 इटसेल्फ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि PIL के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट और अप्रोचेबल हो गया कि कॉमन व्यक्ति भी अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो एनीवन कैन, और पहले भी था, मतलब कि जो है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। बट PIL के बाद जो है स्थिति और जो कह सकते हैं पीपुल सेंट्रिक जो है ना, पीपुल्स कोर्ट ऑफ इंडिया एक प्रकार से आप कह सकते हो उसे,
कि वो बना और उस परिस्थिति में जो है लोग जो है कोई सोशल इशू, सोशल कंसर्न को लेकर जो है PIL फाइल करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इसके पास जुरिडिक्शंस और पावर, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है ना, जो विवेकशील या विवेक के आधार पर जो फैसला लेने की पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक है। और जुडिशियल रिव्यू का तो पावर है ही, इस माध्यम से वो किसी भी संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानून को निरस्त भी कर सकती है अगर पाती है कि यह मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई भी कानून या कोई भी एक्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पारित किए जाते हैं उसको वो अपने न्यायिक परीक्षण कर सकती है, जुडिशियल उसका रिव्यू कर सकती है। ठीक है, सो डैट कह सकते हैं कि वो नियम कानून जो है किसी जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन तो नहीं कर रहा, इस आधार पे, इस ग्राउंड पे, इस बेस पे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का और इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत ही ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट और पावरफुल है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि संसद के द्वारा बनाए गए नियम को भी निरस्त करने की इनके पास शक्ति है। लेकिन वही अगर ब्रिटेन की बात करूं, इंग्लैंड का हमने उदाहरण दिया जहां से हमने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्वायर किया है या फिर बोरो किया है, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति, असीमित शक्ति नहीं प्रदान किया गया है। तो आप और अन्य देशों के कह सकते हो कि जुडिशरी से आप तुलना कर सकते हो, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, फिर और फ्रांस से, जर्मनी से, कह सकते हो कि फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और राजतंत्र वगैरह जहाँ मोनार्की है जैसे सऊदी अरब वगैरह, तो वहाँ तो न्याय जो वही करेंगे जो राजा होंगे, तो वहाँ की तो मैटर ही अलग है। लेकिन खास करके जहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में जो देश गवर्न हो रहे हैं, वहाँ एक्सेप्ट फ्रॉम USA and India, no other judiciary has such unlimited powers and jurisdictions. Is that clear? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, मतलब कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अध्याय को आप पढ़िए, रिलेशंस को पढ़िए और किस प्रकार से इनके जुरिडिक्शंस वास्ट एंड वाइड है उसको आप लिख दीजिए और एक दो नेशन से आप बस कंपेयर कर दीजिए। डैट्स ऑल, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।